सर बैठिए ना, कहाँ जा रहे हो, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सर बैठिए ना, कहाँ जा रहे हो, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं ऐसा मत, आप लोग बोलिए ना, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप क्यों बोलते किरण रिजिजू साहब ने अच्छा काम किया, ये भाई का मैंने भी सुना, उन्होंने अच्छा काम किया। सब अच्छा काम करे तो वीजा कैसे कैंसिल हो गया? पूरे स्वाद देखिए, पूरे स्वाद देखिए। मिनिस्ट्री ने आप लोग के ऊपर सर्कुलर निकाल दिया, जिम्मेदार बताया आप लोग को। आप लोग आज कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, सऊदी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप खुल के नहीं बोल रहे। आप इसको क्लेरिफाई कीजिए कि कौन जिम्मेदारी लेगा। 42,000 वीज़ा नहीं मिलने पर 42,000 हाजियों को हज पे नहीं जाने की जिम्मेदारी आया था, प्रेस को भी आया था, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि आप लोग ने पेमेंट जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। आप बोलिए गवर्नमेंट, आप बोलिए गवर्नमेंट समझते हो कि गवर्नमेंट की गलती आप समझते हो? ये तो बिल्कुल कोई एक को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल, यहाँ तो सर कोई एक गाड़ी को किसकी है? आपकी गलती है थोड़ी ना सर, ये सब मत बताइए। सिंपल बोलिए। आप लोग गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई मैंने अगले साल का लॉलीपॉप दे दिया। अगले साल क्या करेंगे आप तो अपनी दुकान चलाने की बात कर रहे हैं। थोड़े पैसे भरे थे, पूरे पैसे नहीं भरे थे। क्यों नहीं भरे थे आपने पूरे पैसे? आज तक कभी हमने नहीं सुना कि अमेरिका का वीज़ा कैंसिल हुआ यूसुफ की वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया। इसके पहले हमेशा जो है यूएई है। मैं गलत हो रहा हूँ तो आप बताइए। तो आप ये बताइए कि हम केपेबल नहीं है, आप लोग केपेबल नहीं है, गवर्नमेंट केपेबल नहीं है, गवर्नमेंट का पोर्टल केपेबल नहीं है, गवर्नमेंट के जो वहाँ पर नुमाइंदे हैं सऊदी में वो केपेबल है। ये टूर ऑपरेटर क्यों है? डायरेक्ट हमको उससे भेज दो। आज जो हुआ है, हम हज कमेटी क्यों आपको, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि कोई एक अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं हाजियों को इतना देना है? क्यों टूर ऑपरेटर बीच में आते हैं? रेट जो हज कमेटी 4 लाख में लेके जाती है, आप 10 लाख 15 लाख में ले। तो आप लोग के डर की वजह से आप लोग मतलब ये सब खुल के नहीं हमारे पाएगा। तो रिजू साहब जैसे स्पीकर है ना, ईराना जी ने किया था एक टूर ऑपरेटर के साथ, उसको हाई कोर्ट से जाके सैंक्शन लाना पड़ा। तो लोग डरते हैं ये सब चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से डर है। पूरा साल भर आपका पैसा क्यों आपके? वो तो बोले भाई मुझे नहीं मालूम, पैसे वापस दो, अगले साल देखिए। मैंने तो आपको दिया भाई, आप वहाँ नुसुक में पेमेंट डालो, रिजिजू के पास दो। सुनिए मेरी बात, आप किधर भी दो, सुनिए सीधा सिंपल से सुनिए। मैंने 28 लाख आपको दिया, आप बोलो 1 साल बाद लो कि आपके पास पैसे देने को नहीं है। आज ही आप पे बोलेंगे हम तुमको जानते हैं, तुम किधर भी पैसे डाले वो करो। तो क्या आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, बोलो गवर्नमेंट से डरते तो ओपनली बोल दो। कस्टमर्स देख रहे हो, जो हाजी हमारे बचे हुए हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका पेमेंट सिक्योर है, आप परेशान मत होइए। मिनिस्ट्री ने हम आपको इंश्योर किया है, 2026 का कोटा हम आपको जो है ना रीअलोकेशन किया गया है। 22 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर रीअलोकेशन। ये तो आप कह रहे हैं मिनिस्ट्री आप लोग पे इल्ज़ाम लगा रही है, उन्होंने सर्कुलर निकाला और उसके बाद 1 मिनट मैं पूछ रहा हूँ, मिनिस्ट्री ने आप लोग के ऊपर सर्कुलर निकाल दिया, जिम्मेदार बताया आप लोग को। आप लोग आज कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, सऊदी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप खुल के नहीं बोल रहे। आप इसको क्लेरिफाई कीजिए कि कौन जिम्मेदारी लेगा। 42,000 वीज़ा नहीं मिलने पर 42,000 हाजियों को हज पे नहीं जाने की जिम्मेदारी को वो भूल जाइए। पाकिस्तान इंडिया वो सब, पाकिस्तान बांग्लादेश भूल जाए, इंडिया की बात करें। 1 मिनट, हाँ मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी भाई, सुनो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सब देख रहा था, उसी पर सवाल कर रहा हूँ। आपको जो है ना, आपको मिनिस्ट्री के पूरे सर्कुलर्स दिया गया है, आप वो सर्कुलर्स देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। सर मिनिस्ट्री का सर्कुलर आया था, प्रेस को भी आया था, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि आप लोग ने पेमेंट नहीं भरा है। हाँ, कब आया था सर्कुलर? 6 मार्च के दिन मिनिस्ट्री। तो आप जिम्मेदार ठहराइए ना सर, आप तो जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। आप बोलिए गवर्नमेंट, आप बोलिए गवर्नमेंट काबिल नहीं है। सर्कुलर आ रहा है कि पेमेंट की डेडलाइन 14 फरवरी है और 14 फरवरी के दिन जो है ना शाम में 5 बजे तक भी कुछ लोगों को जून अलॉट ही नहीं। सर तो आप लोग बोलिए ना गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप क्यों बोलते किरण रिजिजू साहब ने अच्छा काम किया, ये भाई का मैंने भी सुना, उन्होंने अच्छा काम किया। सब अच्छा काम करे तो वीजा कैसे कैंसिल हो गया? एसपीसी का जो पेमेंट था दोनों को इंटरकनेक्टिंग कर दिया था और हमको जोन जो मिला था वो 2 फरवरी को मिला था और 14 फरवरी लास्ट डेट थी पेमेंट की। और 26 जनवरी को हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हज कमेटी के थ्रू से जोन परचेज के लिए पेमेंट दिया था। 26 जनवरी को हमारे अकाउंट में पेमेंट आया था। 2 तारीख को 2 फरवरी को जोन मिला, जिसमें से 4 लोगों का जोन जो है वो 14 तारीख को अलर्ट हुआ, जब 4 घंटा बाकी था। तो कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? ये जोन का पेमेंट जो था तो आप बोलिए ना गवर्नमेंट की। आपने पूरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने गवर्नमेंट को कभी भी कुछ नहीं कहा है। आप उनको आप सर्टिफाई कर रहे हो कि ये भाई साहब की बात अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि हाजी जो रहता है सर,
हाजी जो रहता है उसका काम ये रहता है भाई हमने पैसा दिया हमको हज पे जाना, इनकी बात बहुत अच्छी लगी। अब वो आपने 14 तारीख को किया, उन्होंने 2 तारीख को दिया, तो आप जिम्मेदार ठहराइए ना, जैसे गवर्नमेंट ने आपको जिम्मेदार ठहराया। ये जो हमने इससे पहले बिल्कुल बताया है कि ये जो जैसे 14 तारीख को जब हमें रात के 2 बजे 12 बजे के करीबन या 11 बजे जोन मिलती है और हमें क्लियर सर्कुलर नहीं आता है कि आपको 14 तारीख तक पेमेंट करना है, तो आप समझते हो कि गवर्नमेंट की गलती है? आप समझते हो? ये तो बिल्कुल कोई एक को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल, यहाँ तो सर कोई एक गाड़ी को आपको हमारा कोटा कटा है, हमें इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। इस साल जिस तरीके से कोटा उन्होंने नए कानून लाने की वजह से कटी है, कोटा हमारा 1,75,000 का ऑलरेडी फिक्स है। 26 में भी 1,75,000 25 का कोटा फिक्स है, क्योंकि ये इंडिया का कोटा पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइडेड है, इसमें इन्फ्लुएंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे स्ट्रीमलाइन होगा अगले साल 2026 में, कैसे स्ट्रीमलाइन होगा, इसके लिए 22 तारीख को अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने क्लियर लिख के दिया है कि इस साल जो अनप्रेसिडेंट उन्होंने वर्ड यूज किया है कि मूव बाय सऊदी अथॉरिटी, आप एक 22 तारीख का पढ़ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाएगा कि अनप्रेसिडेंट मूव बाय सऊदी अथॉरिटी, ये सिचुएशन अराइज हुई है उसको अवॉइड करने के लिए कि 2026 का वो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं सिमिलर वे में। तो इसके लिए जितने भी टूर ऑपरेटर हैं उनको 26 के लिए भी क्वालिफाइड किया जा रहा है सेम कोटे के साथ। तो उन दर्शकों के लिए आप 100% गारंटी लेते हो कि सरकार एक मिनट 100% गारंटी लेती है। उन हज यात्रियों के लिए आप गारंटी लेते हो कि 2026 में उनकी हज यात्रा सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है। आप अगले की बात कर रहे हैं, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि गलती किसकी है। आपकी गलती है। एक मिनट में बात सुनिए, जो आपने फुल डेफिनेशन दिया था ना सीजीआई का अपना डेफिनेशन दिया था ना, क्या उनकी गलती है कि गवर्नमेंट की गलती? आपको बताना पड़ेगा सर। मैं आपके या तो फिर लोग आपको उनको सुन लीजिए, ये आप 22 तारीख का सर भाई ये छोड़िए ना सर, ये सब मत बताइए, सिंपल बोलिए। आप लोग गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई मैंने अगले साल का लॉलीपॉप दे दिया है, आप बताइए कि जिम्मेदार को नहीं। या तो आप यहाँ से बोल के उठिए कि भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, किरण रिजिजू साहब या उनकी टीम या जो वहाँ पे सऊदी में काउंसिलर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी। 42,000 आदमी होश पे नहीं गए। सर बैठिए ना, कहाँ जा रहे हो, सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं ऐसा मत करो, बैठिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, ऐसे उठोगे तो गलत जाएगा इंप्रेशन। आप मेरे सवाल समझिए सर, मैं थोड़ा जज्बात में बोल रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, क्योंकि 42,000 एक आदमी हज करता है तो तमाम जिंदगी आप सबको यहाँ पर ये अकीदा होगा कि उसका पूरी तमाम जिंदगी की जो है गुनाह धुल जाता है। बराबर बात है। आज 42 हाजियों को नहीं मिला, अगले साल क्या करेंगे? आप तो अपनी दुकान चलाने की बात कर रहे हो। ये मेरा सवाल नहीं है सर, ये लोग कह रहे हैं। जी आप जवाब दीजिए। ये ना हिंदुस्तान गवर्नमेंट की गलती है ना एसजीओ की गलती है। ये सरासर सऊदी का जो नया निजाम लाया और जिसका इंफॉर्मेशन वाइडली सर्कुलर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है। आपने एक पॉइंट कहा था, आपने कहा था हमने थोड़े पैसे भरे थे, पूरे पैसे नहीं भरे थे। क्यों नहीं भरे थे आपने पूरे पैसे उसमें? कब था? मैंने आपने बताया सर, नुसूब के वॉलेट में आपने कहा कि हमारे को पैसे नहीं आते, हम लोग ने कम भरे थे पैसे। आपने क्यों पैसे नहीं भरता? क्या आपको गवर्नमेंट पे आपका वो क्वेश्चन को समझा ही नहीं, हमारे बात को समझाइए। ऐसा है कि जब ये 2 तारीख को हमारे जोन के पेमेंट हो गए, जोन हमारे पास अलॉटमेंट हो गया, तो 7 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बोला कि अभी आप जो है पैसा ट्रांसफर करो वहाँ। हर कोई, क्योंकि एक सीएचजीओ का करीबन 50 से 60 करोड़ रुपया जाना रहता है, 50 से 60 करोड़ जाना रहता है। और जब भी कोई इतना बड़ा बाहर पैसा भेजते हैं, ये कई सालों से हम लोग का प्रैक्टिस है कि पहले एक मिनिमम ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹5,000 भेजते हैं कि वो जाके हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, क्योंकि नहीं तो एक साथ हम अगर 5 करोड़ 25 करोड़ डाल दिए और वो पैसा स्ट्रक हो गया इंटरनेशनल में कहीं, तो हाजियों का हज खराब हो जाएगा। इसीलिए हर चीज़, आप भी अगर कोई बिजनेस करेंगे तो आप भी अगर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करेंगे तो आप भी पहले इनिशियल अमाउंट ₹1,00,000-2,00,000 करेंगे कि 1 करोड़ 2 करोड़ रियाल से पहले, नहीं तो सारे पैसे अगर अटक गए तो हाजियों का क्या होगा। इसीलिए जो हमने 7 तारीख को सीएचजीओ ने पेमेंट ट्रांसफ़र किया था, वो भी 14 तारीख तक क्रेडिट नहीं आया, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी अमाउंट जाना था लोगों ने, क्योंकि जब क्रेडिट नहीं मिल रहा है 7 दिन में भी, तो वो कैसे ट्रांसफर करें, कहाँ पे जाके अटक जाएगा, तो हाजियों का पैसा अटक जाएगा ना जी। ये है असल बात।
पहले एक तो बोलता हूँ कि हज जो है ना, कर्जा लेके कोई नहीं जाता। क्यों? नहीं ये सर, हज जाते जो हैं, बहुत से गरीब नहीं, कर्जा लेके हज करना तो बंद सर नहीं है। उन्होंने शॉर्टकट ठीक पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि हमारा अगर आज आप कह रहे आज आपको पैसे नहीं देना है तो आप कह रहे हो कि भाई ये पैसे हमारे पास है, इन दो, आपकी उसकी ये- सेफ्टी क्या है? उनका एक छोटे से शॉर्ट आपकी तो आपने कहा ना कि CBI के पास- 23 पिछले साल का भी पेमेंट नहीं आया, हम कैसे विश्वास करें? तो अगर 2025 में या 2026 में अगर वापस पैसे नहीं आए तो आप लोग क्या हमें वापस करेंगे? देखिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ी क्लियरिटी, इसलिए मैं आपसे कहा था 2019 के अंदर जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना यूरोप वगैरह के अंदर नुसूख को इंट्रोड्यूस किया गया। जब वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया तो 2019 के अंदर वहाँ पर उसका काम नहीं हो सका, उसके बाद पैंडेमिक आ गया, बंद हो गया। 2022 में पहली मरतबा नुसूख के ज़रिए से यूरोप कंट्रीज़ और यूएस वगैरह के हाजी आए। वो साल जो डिफ़िकल्टीज़ आई वो हाजी से पूछिए या ट्विटर आप खोल के देखिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई। किसी हाजी का वीज़ा लगा तो टिकट नहीं मिला, टिकट मिला तो उसका होटल नहीं था, होटल नहीं था तो जो है ना उसका सर्विस प्रोवाइडर नहीं था, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। रहा इंडिया का, इंडिया में चूँकि जो है ना ये पहली मरतबा एक चीज़ लॉन्च हुई और इंट्रोडक्शन किया गया और सऊदी हुकूमत ये चाहती है कि पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। कोई भी चीज़ जब नई बनती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो पूरा 100% सक्सेस नहीं रहता वो, उसको बनने के लिए कुछ टाइम लगता है। अभी देखिए आप जैसे जो है ना अभी थोड़ी देर पहले आप ही का एक सवाल था, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू सर जो है ना मतलब गए थे और जो है ना 10,000 का कोटा आया। आप उनका ट्वीट उठा के देखिए क्या तारीख का था और आज क्या तारीख है। देखिए आज की तारीख में भी जो 10,000 का कोटा मिला उसके अंदर से 372 आदमियों का वीज़ा नहीं लगा, जबकि उनका पेमेंट हो चुका है। ये टेक्निकल इशू है, इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट क्या करी, तो 10,000 जो है किरण रिजिजू के बोलने पे अलाउड हुआ है, उनके रिक्वेस्ट पे अलाउड हुआ है कि 10,000 का कॉम्प्लाइंस पूरा हुआ था? नहीं, 10,000 का कंप्लायंस पूरा नहीं हुआ था। जो 52,507 हाजिज थे वो कोटा डिटेक्ट हो चुका था। इसके बाद हमारे हायर अथॉरिटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट देख के वो 10,000 का कोटा जो है ना उसको लेकर आए। कुछ कंट्री को दिया सब, कुछ कंट्री को दिया। जो टोटल जो है ना टोटल वर्ल्ड से 6 लाख हाजी जो कट हो गए उसमें से सिर्फ 20,000 का कोटा रिलीज़ किया गया, जिसमें से 10,000 हमको मिला और 10,000 हमारे पड़ोसी तो मिले। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो 5 एग्रीमेंट तो उस टाइम भी हुए जब मोदी जी गए थे और पाकिस्तान अटैक हुआ, तो वहाँ पर 5 एग्रीमेंट भी साइन हुए, रातों रात साइन हुए। तो क्या ये आप जानकारी दे सकते हो कि इनकी जो डेलीगेशन को आप लोग ने बोला था कि वहाँ जाके बात करिए, तो वो रिप्रेजेंट वहाँ पर किए या नहीं की मिनिस्ट्री ने? नहीं किए उसको। बस ये बात है ना कि उन्होंने किया ही नहीं तो कैसे होएगा? सर 2 मिनट रुकिए सर, 2 मिनट रुकिए, इसी पूरे स्वाद देखिए उसके बारे में जो है ना आपने मैं सबको आपको ये बुलाया। बताता हूँ। तकरीबन 1.5 महीना, मार्च और अप्रैल, तकरीबन 1.5 महीना अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे। अभी आपने कहा कि मोदी जी ने वो डेलीगेशन ने वहाँ पर बात नहीं की वीज़ा बढ़ाने की, बहुत सारी उम्मीदें थी, आप लोग को भी उम्मीदें थी कि मोदी जी जा रहे हैं, मगर वो बात ही नहीं हो पाई है वहाँ पर। 1.5 महीना जो है ना जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, इवन जेएस और सेक्रेटरी वगैरह जो है ना वहीं पर जिद्दा में थे, वो लोग अपने जितने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना था इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके 10,000 का कोटा लाए। एडिशनल कोटे के लिए जो है ना हम ये एक्सपेक्टेशन था कि जब हमारी जो है ना पीएम जाएंगे तो उसके अंदर जो है ना कुछ हमको मिलेगा बोल के हमारा एक्सपेक्टेशन था, बट ड्यू टू सम रीजंस जो है ना वो बात नहीं हो सकी और कोटा। अभी हमारे एक व्यूअर्स ने सवाल किया है आपसे कि ये आपकी एचजीओ क्यों है, ये टूर ऑपरेटर क्यों है? डायरेक्ट हमको उससे भेज दो। आज जो हुआ है, हम हर्ज कमेटी क्यों आपको, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि कोई एक अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं हाजियों को इतना देना है? क्यों टूर ऑपरेटर बीच में आते हैं? रेट जो हज कमेटी 4 लाख में लेके जाती है, आप 10 लाख 15 लाख में ले जाते हैं, तो क्यों ऐसा? तो गवर्नमेंट का क्या ऑब्लिगेशन है कि टूर ऑपरेटर को कोटा देता है? देखिए इज इट अ लॉ? इज इट अ लॉ? इसके अंदर कैसा है, देखिए हर जो है ना सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हॉस्पिटल, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिलेंगे और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी मिलेंगे। एक आदमी जो बेयर करता है उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, उन्हें चाहता है कि मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाऊँ, ठीक है ना। अब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो है ना उसको फैसिलिटी चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ मिलेगी उसकी फैसिलिटी? बराबर है ना। ऐसे ही प्राइवेट के अंदर भी ऐसे ही है। गवर्नमेंट हाजी जो होते हैं, गवर्नमेंट से जो हज कमेटी से 3.5-4 लाख के हाजी जो जाते हैं, उनको तकरीबन 8 किलोमीटर के ऊपर नॉर्मल होटल के अंदर एकोमोडेशन दिया जाता है। उनका जो टेंट होता है तकरीबन 5 किलोमीटर दूर टेंट होता है। प्राइवेट वाले पैसे लेते हैं, उसके बिहाफ में पूरा पैसा जेब में नहीं डालते, उसके बिहाफ में सर्विस देते हैं। 5 स्टार होटल जो है ना, एक रूम का जो रेंट है 4 ज़िलहज्जा से 14 ज़िलहज्जा तक का 1 लाख रियाल का रूम रेंट होता है। इंडियन कितने रुपए हो गए? तकरीबन 23 लाख रुपए हो गए। 23 लाख रुपए खाली 10 दिन के लिए। मदीने का अलग, सर्विस प्रोवाइडर का अलग, ये सारी चीजें मिला के उसका पैकेज की कॉस्टिंग जो है ना 15 से 18 लाख रुपए हो जाती। ऐसे अगर 4 स्टार में आते हैं तो 10 से 12 लाख रुपए हो जाती।
तो आदमी जो पैसा देता है ऐसे ही नहीं देता भाई, आदमी हर जगह देखता है क्या सर्विस मिल रही है, क्या चाहिए, जिसको सर्विस चाहिए वो पैसा देगा और सर्विस एक आखिरी सवाल मेरा है कि बहुत सारी बातें होती है कि आप लोग है ना गवर्नमेंट से डरते हो, क्योंकि 2 साल पहले एक किस्सा हुआ था जिसमें एक टूर ऑपरेटर का जो है उन्होंने कैंसिल ही कर दिया था। तो आप लोग के डर की वजह से आप लोग मतलब ये सब खुल के नहीं बात कर पाते हैं गवर्नमेंट से कि अगले साल हमारा कैंसिल नहीं कर दे। ये सोचेंगे भाई मैं नहीं बोलूँ, मैं वहाँ दिखूंगा तो ये सोचेंगे कि भाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे को फॉल्ट में ले लेंगे, ये सब सोचेंगे। अरे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी की कहावत है, माइट इज राइट, वी कैन नॉट फाइट विद माइट। नहीं, इस बात को आपको डर, ये बात का डर है। देखिए आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो आप पब्लिक को बता सकते हैं कि इस बात का डर लगा रहता है कि लोग सामने नहीं आते। हमने कोशिश की इतने एनजीओ आपकी इनसे बात करने के लिए कि भाई बात करो, बोलते नहीं भाई हम कैमरे पे आएंगे। तो रिजू साहब जैसे स्पीकर है ना, ईराना जी ने किया था एक टूर ऑपरेटर के साथ, उसको हाई कोर्ट से जाके सैंक्शन लाना पड़ा। तो लोग डरते हैं ये सब चीज़ के लिए, तो ये डर आप कैसे खत्म करेंगे? ये बैठाया बनाया सर, यू आर राइट। जो आप कहते हैं, हर आदमी की अपनी एक रोजी रोटी है और उसके हिसाब से वो सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से किसी मुश्किल में नहीं पड़ूं और मेरा काम जो है इस आसानी से चल जाए। लेकिन अभी हम जो है एसोसिएशन के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, सारे मेंबरान के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, और ऐसी कोई डर की बात नहीं है। जो कुछ है हमने अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को हमेशा दिया है, हर वक्त राइटिंग में दिया है। जिन जिन पॉइंट पे इवन हमने केस भी किए हैं कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मामला चला। लेकिन आखिर में आप जानते हैं कि क्या होता है, जैसा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो हमको कबूल करना रहता है, और वो हमने कबूल तो किया। यानी आप लोग मानते हो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से डर है? नहीं, डर का सवाल नहीं है। जहाँ आवाज नहीं, डर मतलब ये कि हमारे को वीजा नहीं देगा, हमारी रोजी रोटी क्या होगी? नहीं, डर तो होगा सर कि जो काम अरे रहने लेना सामने सामने, जो काम गलत। अरे हाँ भाई, एक बात बता, आप जो एक मिनट भाई को मेरी बात सुनो, सलीम आप में मेरा जो उससे बोलते हो हाँ। कि भाई कि एक मिनट आ जाइए ना सर। भाई आप आइए, आपका भी फोटो चले जाएगा, रिजू साहब बैठ के देखते हुए। आप जो बोलते हैं, मेरी बात सुनो भाई, कि आपको जो हमने जो बुलाने का मकसद है कि आप वो ये चाहते हैं कि भाई ये जो एचजीओ के पास में जो पेमेंट आईबैन में जमा हो गया है कि भाई ये इनको वापस देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कैपेबल लोग रहेंगे। इसके अंदर जो 25% ऐसे होंगे कि समझो कि अगर अल्लाह करे ना, अगर 2026 में जैसे आप सोच रहे हैं कि पेमेंट नहीं दे सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। 2026 के अंदर भी हज के बाद में ये लोग पेमेंट देने की कोशिश करेंगे। और अभी भी दिया है सर, अभी और अभी भी हम गुजरात एसोसिएशन से बोल रहे हैं हम कि अभी भी आप जो बोल रहे हैं सर एक 2 मिनट बरोबर है, मेरी बात सुनो। तो अभी भी हमने सब हाजी को बोला है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक हाजी जी का अभी नहीं हुआ है, मेरी बात सुनो। जी 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 बोलिए, सॉरी। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे गुजरात एसोसिएशन के और तमाम एसोसिएशन की तरफ से मैं ये जो हमारा एचजीओ उसकी तरफ से मैं आपको बाहेंधरी देता हूँ कि किसी का एक पैसा डूबेगा नहीं जी, और किसी के साथ में चीटिंग नहीं होगी। आप बोलते हो कि भाई 2026 में आप नहीं ले जाओगे, तो हम नहीं ले जाने में हम कैपेबल है कि अगर हम नहीं भी ले जाएंगे तो हम उनको पैसा दे सकते हैं। और अगर सर डूब गया तो नहीं डूबेगा सर, नहीं डूबेगा भाई। हम 30 साल से बिजनेस करते हैं। आप बताओ, आप ये जो बैठे हुए बताओ कि किसका पैसा डूबेगा? सर एक हाजी अगर टूर ऑपरेटर है, इन्होंने कहा कि 10 लाख 7 लाख देता है, तो पूरा साल भर आपके पास पैसे क्यों रखे? आपको बोलेगा भाई पैसे वापस दे दो। तो मैं पूछा सलीम भाई के बेनिफिट्स क्या हाजी को अभी फिलहाल एक में- साल में एक सुनिए, मेरे कुछ लोग जा रहे हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई आप पहले क्यों नहीं जा रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैंने कहा कि भाई तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मैं यही हालत में, जुमा भी नहीं हुई है, मैं भाग के आया ये सवाल रखने के लिए। आपने भी अभी इस सवाल का वाजे कीजिए, जो आदमी ने अपनी फैमिली के 28 लाख रुपये आपके टूर ऑपरेटर को दिया है, वो आदमी पूरा साल भर आपका पैसा क्यों आपके? वो तो बोले भाई मुझे नहीं मालूम, पैसे वापस दो, अगले साल देखेंगे, अगले साल रेट बढ़ा रेट कमा देखेंगे। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये पैसे आप देने, आप लोग पैसे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सलीम भाई, ये ब्लॉक जम्मू कश्मीर से हमारे फौज भाई जो भी आपके क्वेश्चन है, जो आप हमसे बुलवाना चाहते हो, मेरे साथ आपका एक ब्लॉग करो, मैं सब जी बहुत ढूंढ रहा था मैं आपकी, आप एज ए अथॉरिटी आप क्या हो यहाँ पर? नहीं, मैं एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जम्मू कश्मीर से जी, हम चाह रहे थे कि एसोसिएशन के हेड बोले ताकि और वो जावे ना कोई। आप ये अगर आपको ऑथराइज करेंगे तो हम आपसे 1-to-1 क्वेश्चन करेंगे। मैं अपनी कैपेसिटी में बात करूँ। जी चलो ठीक है, ये सवाल का तो जवाब दे दो सर अभी देखिए, कि आप लोग मैं- पैसे मैं नहीं दे आपको पा रहे हो, 28 लाख रुपए आपके पास एक साल क्यों रखे? मैं एक बात बताऊं आपको, नहीं, हाजी ने पैसे तो, हाजी ने पैसे नसूख, देखो मैं ना आप लोग को बात क्लियर करवाने आया हूँ कि भाई मैंने तो आपको दिया भाई,
आप वहाँ नुसुक में पेमेंट डालो, रिजिजू के पास दो, सुनिए मेरी बात, आप किधर भी दो, मगर पेमेंट तो मेरे को दे दो, अगले साल देखेंगे। मैं आपको कोई चीज क्लियरिफाई करा दे रहा हूँ, सुन लीजिए। हर साल हम लोग जो पेमेंट लेते थे, जब हमारा कोटा अलॉटमेंट होने अरे के मैम, मैं बाद सवालों तो उठाओ मत यार बीच में यार, बार बार तुम ये उठा रहे हो सबको यार। हम लोग पैसा कब लेते थे? जब हमारे को गवर्नमेंट कोटा अलॉटमेंट करती थी, उसके बाद हमें पैसा लेने का अथॉरिटी था। आप समझो मेरी बात। नहीं, अभी क्लियर बताइए मैं अभी ना, बता रहा हूँ। सुनिए सीधा सीधा पहले आप सिंपल सीधा से नहीं सुनिए, मैंने समझोगे। 28 लाख आपको दिया, मेरे भाई, आप बोलो 1 साल बाद लो कि आपके पास पैसे देने को नहीं है। आप हम लोग जो है ना, आपको उस घड़ी में हमने क्लियरिटी बताया था कि हमारे पास हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे थे कि हमें डायरेक्ट एक्सेस दो, कि हम अपने वैलेट को डायरेक्ट पेमेंट करें, नहीं तो पेमेंट हमारा बैंक से डायरेक्ट आए। अभी हम 3 वाया पेमेंट कर रहे हैं। हम पेमेंट कर रहे हैं हज कमेटी को, हज कमेटी कर रही है सीजीआई को, सीजीआई जाके हमारे वहाँ डाल रही है। सर, हमारा डायरेक्ट नहीं है। आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि 28 लाख जो हाजी ने दिया है। आपकी बात जवाब दे रहा हूँ कि हर साल का जो, पहले बैकग्राउंड बता दूं 2 मिनट, उसके बाद समझ आओ। बहुत लंबा हो रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं लंबा होगा। सर, पानी पिला। हमारा लाइसेंस आने के बाद हम हाजियों के पेमेंट लेते हैं, उसके बाद आईबैन में भेजते हैं। अभी आप बोलते हैं कि जिसने 2025 में हज नहीं किया और वो 26 तक पेमेंट आपका पास, आपने ही बताया ना कि पेमेंट रख दो। नहीं, माफी चाहता हूँ। क्यों? रीजन ये है कि गवर्नमेंट की, सऊदी गवर्नमेंट जिस तरह 2025 का उन्होंने 1 सितंबर में चालू कर दिया था, इस बार वो लोग 15 जुलाई में चालू कर रहे हैं। वो सब तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 44 में अभी एक बात बताऊं, सीधा बताऊं कि 28 लाख रुपया जो ने अपने फैमिली में दिया, आप लोग के सीजीओ और जो भी एसजीओ है वो सक्षम है कि नहीं बाबा? क्योंकि सारे हाजी आप पे बोलेंगे हम तुमको जानते हैं, तुम किधर भी पैसे डाले वो करो, तो क्या करेंगे आप? सुनिए, ऐसा है, अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका जुलाई अगस्त में पेमेंट मिल जाएगा। तो वही तो आप बोलिए ना कि बोला गया जो नहीं जाएगा तो पेमेंट मिलेगा। आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, बोलो गवर्नमेंट से डरते तो ओपनली बोल दो। हमें हमारा हक बात बोलने में क्या डर? चल बहुत बहुत शुक्रिया।